दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। वाणी, यह क्या? पूरे कमरे में गुलाबी रंग नज़र आ रहा है। तुम्हें गुलाबी बुखार चढ़ा है क्या? तुम जानती हो मुझे यह रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्या लड़की हूँ या फिर छोटा बच्चा? हटाओ इस कलर को। तुम्हें पता है मुझे ब्लू कलर पसंद है और तुमने पर्दे भी सफ़ेद रंग के क्यों लगा दिए? कितनी बार कहा है मुझे गहरे रंग के पर्दे पसंद हैं ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आ सके। मुझे अंधेरे में नींद आती है। 1 साल होने को आया लेकिन अभी भी तुम्हें मेरी पसंद या नापसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। मेरे कमरे में अपनी मर्जी चलाती हो। नीरज ने अपनी पत्नी वाणी को डांटते हुए कहा। वाणी जो रसोई घर में काम कर रही थी दौड़ती हुई कमरे में आई और बोली, ऐसा भी क्या हो गया जो आपने पूरा घर सिर पर उठा लिया? शादी से पहले मैंने अपनी पसंद की चादरें और पर्दे लिए थे। आज बेड खोला तो 1 वर्ष से वह बेड में पड़े पड़े सड़ रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने कमरे को एक नया लुक दूं। मुझे हल्का गुलाबी रंग बहुत पसंद है। देखो कमरे में कितना सुकून और शांति है। और यह कमरा आपका नहीं, हम दोनों का है। इसमें कुछ चीज़ें हम आपके पसंद की लगाएंगे और कुछ मेरी पसंद की। तभी वाणी की सास आई और बोली, यह क्या बहू, तुम छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करने लगती हो। शादी के बंधन को समझो। एक लड़की को अपने पति के प्रति जिम्मेदार और समर्पित होना चाहिए। तुम्हें अपने पति के हिसाब से कमरे को मैनेज रखना चाहिए। अरे वह दिन भर थका हारा शाम को घर लौटता है। ऐसे में चैन के 2 पल अपने कमरे में बिताना चाहता है और यहाँ पर भी तुम अपनी मर्जी उस पर लाद रही हो। वाणी बोली, मम्मी जी शायद इसीलिए शादी को बंधन कहते हैं। शादी के बाद लड़की की अपनी कोई मर्जी नहीं चलती। मैं कोई इतनी बड़ी मांग भी नहीं कर रही हूँ। मुझे कोई बंगला, कार या 9 लखा हार नहीं चाहिए। बस खुशी चाहिए जो मैं छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढती हूँ। हर लड़की अपनी शादी की शॉपिंग बहुत मन से करती है। एक एक चीज़ पति पत्नी दोनों को ध्यान में रख कर चुनती है। मैंने भी कुछ चीज़ें नीरज के अकॉर्डिंग और कुछ चीज़ें अपनी पसंद के हिसाब से खरीदी थी। अब क्या मैं अपने कमरे में बेड पर अपनी पसंद की चादर भी नहीं बिछा सकती? क्या शादी के बाद हर चीज़ में बस पुरुष की ही मर्जी चलती है? वाणी की सास बोली, बहू तुम्हारी यह बुरी आदत है। बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो? क्या तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया है? कुछ तो एडजस्ट करना सीखो। वाणी बोली, मम्मी जी मेरे घर वालों ने यही सिखाया है कि परिवार में हर किसी की रजामंदी आवश्यक है। जहाँ पर दूसरे की खुशी की बात आए वहाँ पर कभी कभी त्याग किया जा सकता है, पर हर बार कोई एक व्यक्ति ही समझौता क्यों करे? विवाह के समय पंडित जी ने भी वचन भरवाए थे। उन्होंने कुछ वचन मुझसे लिए थे जो मुझे तो याद है, लेकिन आपके बेटे ने अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर जो वचन निभाने की कसम खाई थी शायद वह भूल गए। यह कहकर वाणी उदास मन से कमरे से बाहर आ गई। वाणी की सास अपने बेटे को और भड़काते हुए बोली, बेटा इसकी बातों पर ध्यान मत दो। महिला को काबू में रखना सीख। मानती हूँ कुछ महिलाएं अड़ियल स्वभाव की होती हैं, उन्हें धीरे धीरे वश में करना पड़ता है, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारी पसंद एक दिन इसकी पसंद अवश्य बन जाएगी। जाओ, तुम्हारे दोस्त प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसकी बातों में आकर अपनी शाम क्यों खराब कर रहे हो? मैं बहू से कहती हूँ रात के खाने में तुम्हारी पसंद का मटर मशरूम बनाए। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। उनका प्यार दुलारा बेटा माँ को स्नेह भरी नज़रों से देख रहा था। सास ने बेटे की फरमाइश वाणी को बताई तो वह बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए मशरूम बना देती हूँ और अपने लिए कुछ और बना लेती हूँ। सास बोली, बहू जब सबके लिए मशरूम बन रही है तो तुम दूसरी सब्जी क्यों बनाओगी? वाणी बोली, मम्मी जी आप तो जानती हैं मुझे मशरूम से एलर्जी है। जितनी बार घर में मशरूम बनती है मैं अचार से रोटी खाती हूँ या फिर अपने लिए चटनी बना लेती हूँ, लेकिन हर बार क्या ऐसा ही होता रहेगा? सास वाणी के जवाब से चिढ़ गई और बोली, ऐसा क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे मायके में कभी मशरूम बनती ही नहीं थी? लगता है तुम्हारे मायके में तीनों टाइम दाल चावल खाने का रिवाज है। वैसे भी इसके ज़्यादा औकात भी नहीं है उनकी। वाणी जानती थी कि सास जानबूझकर आग में घी डाल रही है। वह चाहती है कि वाणी किसी बात पर भड़क जाए और फिर से घर में कहासुनी हो। बात इतनी बढ़ जाएगी। नीरज फिर से वाणी पर हाथ उठाए। बहू जब बेटे के हाथों पिटती है तो सास को अलग तरह की खुशी मिलती है।
वाणी सास को कोई भी ऐसा मौका देना नहीं चाहती थी। वैसे भी उनका और नीरज का रिश्ता पहले ही काफ़ी खराब चल रहा था। हाथ उठाने की नौबत आए इसलिए वह चुप रही। वाणी उदास मन से खाना बनाने लगी। तभी उसकी माँ का फ़ोन आया। बेटा, खाने में क्या बना रही हो? वाणी ने उदास मन से माँ को सारी घटना बताई तो माँ बोली, वाणी बेटा, शादी के बाद कुछ रिश्तों में एडजस्ट करना ही पड़ता है। कुछ तो समय पर पटरी पर आ जाते हैं, परंतु कुछ रिश्तों को वक्त लगता है। उनमें सूझबूझ और धैर्य से काम लेना पड़ता है। वाणी मायूस होकर बोली, माँ, दूसरों की मर्जी को एडजस्ट का नाम मत दो। क्या यह सब नियम सिर्फ लड़कियों पर ही लागू होते हैं? माँ ने बेटी को धैर्य रखने के लिए कहा तो वाणी ने थोड़े समय के लिए अपने आप को समझा लिया और फिर से खाना बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद नीरज घर आया। वाणी ने खाना लगाया, लेकिन नीरज का मूड खराब था। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। किसी भी बात पर विवाद हो सकता था, इसीलिए वाणी ने बहुत ही संभलते हुए बड़े प्यार से खाना लगाया। सब खाने बैठे, साथ में सास भी खा रही थी। एकाक नीरज ने पूरी प्लेट फर्श पर दे मारी और बोला, यह कोई खाना है? इसमें नमक तो है ही नहीं। जानवरों जैसा खाना बनाकर रख देती, जाहिल गवार कहीं की। इतना कहकर नीरज वहाँ से चला गया। सास वाणी की तरफ देखकर बोली, बहू, सब्जी में नमक कम है, इसीलिए उसने नहीं खाया। तुमने मेरे बेटे के मूड का कबाड़ कर दिया। अब चिल्लाए नहीं तो क्या करे? तुम ढंग की सब्जी भी नहीं बना सकती और ऊपर से अपनी मर्जी चलाने की बात करती हो। वाणी को भी गुस्सा आ गया। वह बोली, मम्मी जी, माफ़ करिएगा, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप चटकारे लेकर खा रही थी, लेकिन बेटे ने प्लेट क्या पलट दी, सब्जी का स्वाद ही बदल गया। सब्जी में अगर नमक ज़्यादा हो तो गलती समझ आती, लेकिन जहाँ नमक कम हो वहाँ पर ऊपर से और नमक डाला भी तो जा सकता है। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या आवश्यकता है? बाहर की नाराज़गी पत्नी पर आकर निकालना, यह तो छोटे और घटिया लोगों की निशानी है। उन्हें लगता है कि पूरे घर में पत्नी ही एक ऐसा प्राणी है जो कमज़ोर है और मर्द उस पर आसानी से हावी हो सकता है। इसीलिए बिना गलती पर भी बहू को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की जाती है। आंखों में आंसू लिए वाणी बिखरे हुए खाने को समेटने लगी। सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। सास ने आराम से खाना खाया। उन्हें बहू की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है अगर बहू बेटे की लड़ाई हो जाए तो उनका मनोरंजन हो जाता। 2 दिन तक नीरज ने मुंह फुलाए रखा। वाणी ने भी सोचा, अब जब उसकी गलती ही नहीं है तो फिर माफ़ी क्यों मांगे। एक शाम नीरज देर रात तक घर नहीं आया। वाणी ने समय पर खाना लगा दिया। सास आकर बोली, बहू, तुम कैसी पत्नी हो? मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, मुझसे तो खाना खाया नहीं जा रहा और तुम हो कि पति को खिलाए बिना ही खाने पर बैठ गई। वाणी बोली, मम्मी जी, यह सवाल कभी आपने अपने बेटे से पूछा जब वह देर रात को खाकर आते हैं और मैं उनकी प्रतीक्षा करते हुए भूखी ही सो जाती हूँ? हर सवाल बहू से ही क्यों? मैं शादी के बंधन में अकेली तो नहीं बंधी जो आप मुझे गुलाम समझ रही। मैं कोई बेजान पुतला नहीं जो हर कोई अपनी मर्जी चलाए। जब आपका बेटा कहता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। मैं किसी भी समय घर आऊँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? तो मैं भी अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मैं कब तक पति के लिए भूखी बैठी रहूँ? मुझे हर बात पर वह ताने दे और मैं चुप होकर सुनती रहूँ? इतना कहकर वाणी ने अपना खाना खत्म किया और बर्तन समेटकर अपने कमरे में चली गई। कई दिनों से वाणी का आवाज़ उठाना सास को बहुत खल रहा था। जब बेटा घर आया तो सास ने पूरी बात रो रो कर बेटे को सुनाई, जिससे नीरज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह कमरे में गया और सोती हुई वाणी को उठाया और उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? निकल जाओ इस कमरे से। तुम्हारे साथ इस कमरे में मेरा दम घुटता है। जल्दी ही मैं इस बंधन से मुक्ति पा लूँगा। वाणी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। वह अवाक रह गई। कैसे अचानक नीरज ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। वह गुस्से से तिल मिलाई, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करिए पतिदेव। इस कमरे में दम सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी घुटता है। अब तक मैं इस रिश्ते को मौका दे रही थी। जहाँ तक इस कमरे से निकलने की बात है, इस कमरे में और इस घर पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। 7 फेरे लेकर बाकायदा बहू बनकर इस घर में कदम रखा है मैंने। भागकर तुम्हारे घर में ज़बरदस्ती नहीं घुसी हूँ। आज पहली और आखिरी बार कहती हूँ, आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुम्हारा इस कमरे में दम घुटता है तो अपने लिए दूसरे कमरे का इंतजाम कर लो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सास जो मूक दर्शक बनी यह सब देख रही थी, बोली, बहू,
तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पति से कोई इस तरह से बात करता है? तुम इसे धमकी दे रही हो। अगर वह तुम पर हाथ उठाएगा तो तुम क्या कर लोगी? वह एक बार भी नहीं, बार बार तुम्हें नीचा दिखाएगा, तुम पर हाथ भी उठाएगा। औरत जात हो, अपनी हद में रहो। वाणी चिल्लाकर बोली, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अपनी हद में ही हूँ। आप जैसी सास कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए लड़कियों के घर बसते बसते उजड़ जाते हैं। खैर छोड़ो, आपसे कहकर क्या फ़ायदा। 1 वर्ष होने को आया, समझाना होता तो आप लोग सुधर गए होते, परंतु आप जैसे लोगों को सीधी बात समझ कहाँ आती। कुछ दिन और ऐसे ही घर में शोर शराबा चलता रहा। वाणी ने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वाणी के पिता ने कहा, बेटा तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब उस घर में और अधिक रुकने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। कब तक इन घटिया लोगों से लड़कर अपना समय बर्बाद करती रहोगी? इस रिश्ते को और मौका देना ठीक नहीं। जिन्हें सुधरना होता है वह समय रहते सुधर जाते हैं। अगले दिन वाणी के पिता उसे लेने आ गए। सास से बोले, मेरी बेटी पढ़ी लिखी, अपने पैरों पर खड़ी, आपने जैसा उसके साथ व्यवहार किया वह माफ़ी के लायक नहीं, इसीलिए मैं कोर्ट तक जाऊंगा। वाणी मायके आ गई। नीरज और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वाणी पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों की लड़की थी। 1 वर्ष में ही उसने ससुराल की दम घुटने वाली जिंदगी से अपने आप को निकाल लिया। उसने नीरज से संबंध विच्छेद कर लिया। नीरज ने दूसरी शादी की, लेकिन नीरज की दूसरी पत्नी बहुत ही कर्कश स्वभाव की झगड़ालू महिला निकली। उसने सास का जीना दूभर कर दिया। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वह नीरज और सास दोनों पर हाथ उठाती थी। अब सास को अपनी पहली बहू वाणी नजर आती। वहीं दूसरी तरफ वाणी भी एक नए रिश्ते में बंध गई। उसे बहुत अच्छा परिवार मिला। सास ससुर वाणी को बेटी की तरह रखते थे। उनकी पहली बहू एक रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना का शिकार हुई थी। उनकी 1 वर्षीय प्यारी सी पोती थी जिसे वाणी ने माँ का प्यार दिया और अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट से ज़रूर कीजिए। आपको इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, तो आप हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।